नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपकी जो परीक्षाएं होने वाली है वो 24 नवंबर से प्रारंभ होंगी। ऐसे में बहुत सारे छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर जो है आप क्लास 8 के अर्धवार्षिक मूल्यांकन पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26। विषय आपका जो है हिंदी प्रथम भाषा होने वाला है, जो कि आपका 24 नवंबर को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आपको अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर में आपसे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे और 5 नंबर के आपके रेगिस्तान होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, कवि किससे किसे जगमग करने को कह रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी और डी, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला है स्वयं को, संसार को, घर को या फिर विद्यालय को। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, होने वाला है बी वाला, संसार को। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर कंफर्म है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे। राजा मान सिंह तोमर, सम्राट अकबर, स्वामी हरिदास या फिर कुमार गंधर्व। तो दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, राजा मान सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है। बेटे का, बेटी का, माता का या फिर पिता का। तो तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा, माता का। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ से हुआ है। ग्वारी घाट से, भेड़ा घाट से, अमरकंटक से या फिर लोकेश्वर से। तो कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से हुआ है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद आपको इसमें करना है। तो पहला है सत्य प्लस या ग्रह, दूसरा है सत्य प्लस आग्रह, तीसरा है सत्या प्लस ग्रह और चौथा है सत्य प्लस आग्रह। तो पांचवें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने जो बताए हैं अगर आप इसी हिसाब से करोगे तो आपके 5 नंबर पक्के हुए हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की जो है पूर्ति करना है। 6वां प्रश्न है आपका, थानेदार का नाम डेजडेस था। तो थानेदार का नाम क्या था, शेर सिंह था। 6वीं खालिस्तान में आपको शेर सिंह भर देना है। इसके बाद में 7वां प्रश्न है आपका, नवाबों डेजडेस ने को अपनी राजधानी बनाया है। तो नवाबों ने किसको अपनी राजधानी बनाया है। 7वें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मांडू, मांडू। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 8वां प्रश्न है आपका, पथिक से कविता के रचयिता है। पथिक से कविता के रचयिता डेजडेस है। तो कौन है, डॉक्टर शिव मंगल सुमन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपका, चंदा सूरज डेजडेस बहाते पाने माँ का प्यार। तो इसमें आपको क्या बनना है, 9वें प्रश्न में अश्रु। ये आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में 10वां प्रश्न है आपका, आत्मिक शब्द में डेजडेस प्रत्यय है। तो क्या प्रत्यय है, एक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे दो दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 12 नंबर के आपके होने वाले हैं। 11वां प्रश्न आपका, वादे कविता की मुख्य भावना क्या है? और 12वां प्रश्न आपका, राम बलि के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? और 13वां प्रश्न है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको यहाँ पर बताना है। और 14वां प्रश्न आपका, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है? और 15वां प्रश्न है आपका, पटना शहर का पुराना नाम आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही सिंपल जो है पेपर आपसे पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन है आपका, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद आपको यहाँ पर करना है। और जो है प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक आपसे 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 18 नंबर के आपके होने वाले हैं। पहला है, चंदेल वंश क्यों प्रसिद्ध है? इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 18वां प्रश्न दिया गया है, मौर्य काल में मध्य प्रदेश का महत्व आपको समझाना है। और 19वां प्रश्न है आपका, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? और 20वां प्रश्न आपका, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रशिक्षण जरूरी है? और आप यहाँ पर देख सकते हैं 21वां प्रश्न दिया गया है, किस कारण से शेर सिंह को मोहन को पीट दिया था? और 22वां क्वेश्चन है आपका, रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते थे? दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं इसी पेपर में से, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर